इस वीडियो में आज मैं उस कानून, उस धाराओं के बारे में बताऊंगा जो पुलिस को गिरफ्तार करने से रोकती हैं, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से रोकती हैं। इन धाराओं के बारे में यदि आप जान गए तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर ही नहीं पाएगी। डरेगी पुलिस आपसे, गिरफ्तार करने से पहले 100 बार सोचेगी। तो चलिए उन धाराओं के बारे में जान लेते हैं। वीडियो स्किप न कीजिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको समझना होगा CRPC धारा 2C और CRPC धारा 2L दोनों समझ लीजिए। उसके बाद 41A 151 सब समझ लीजिए, गिरफ्तारी से आप बच जाएंगे निश्चित ही। तो देखिए, अपराध दो कैटेगरी के होते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय। संज्ञेय यानी कि गंभीर अपराध और असंज्ञेय यानी कि कम गंभीर अपराध। ठीक है। CRPC की धारा 2C में संज्ञेय अपराध बताया गया है, यानी कि ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से अधिक का कारावास है, वो अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, यानी कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। किनमें? जिनमें 3 वर्ष से अधिक का, आपने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें 3 वर्ष से अधिक का कारावास है, तो ऐसे में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। 2C में दिया गया है। लेकिन अभी आप रुकिए, मैं आपको बताऊंगा कब गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब एक होते हैं असंज्ञेय अपराध, जो कि CRPC धारा 2L में प्रोविज़न किया गया। असंज्ञेय अपराध यानी कि कम गंभीर अपराध। ठीक है। वो अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम का कारावास है। मान लीजिए आपने किसी को चाटा मारा, 3 वर्ष से कम की सजा है, तो उसमें पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। CRPC धारा 2L स्पष्ट प्रोविज़न करती है कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी नहीं। और असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? जिनमें 3 वर्ष से कम का कारावास होता है। आपने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें 3 वर्ष से कम की सजा है, तो वो असंज्ञेय अपराध है, उसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, संज्ञेय अपराध जो 3 वर्ष से ऊपर जो होते हैं, 3 वर्ष से ऊपर की सजा जिसमें है, वो संज्ञेय अपराध यानी कि वो गंभीर अपराध होते, उनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन सभी संज्ञेय मामलों में भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। ठीक है। CRPC की धारा 41A, अरनेस बनाम स्टेट ऑफ बिहार ने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किए हैं कि देखिए, 3 वर्ष से ऊपर का कारावास वो सभी संज्ञेय मामले होते हैं। ठीक है। मान लिया संज्ञेय अपराध यानी कि गंभीर अपराध है। लेकिन ऐसे संज्ञेय मामले जिनमें 3 वर्ष से ऊपर का कारावास है और 7 वर्ष से कम का है, ऐसी कंडीशन में पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेगी, उसे CRPC 41A का नोटिस जारी करना पड़ेगा। ठीक है। स्पष्ट शब्दों में आपको समझा दूं। मान लीजिए आपने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें 3 वर्ष से ऊपर का कारावास है। अब आप सोचेंगे भाई ये संज्ञेय अपराध है, इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरनेस बनाम स्टेट ऑफ बिहार में गाइडलाइंस जारी की कि ऐसे संज्ञेय अपराध जिनमें 3 वर्ष से अधिक तो है, ठीक है, और 7 वर्ष से कम का कारावास है और 3 वर्ष से अधिक है, ठीक है, तो ऐसे में पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेगी। पुलिस तभी गिरफ्तार कर सकती है CRPC 41A का नोटिस जारी करेगी और कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी लगा देगी। जैसे मान लीजिए पुलिस को ये लगता है कि ये भाग जाएगा देश छोड़ के, तब गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस को ये लगता है कि ये साक्ष्य मिटाएगा, तब गिरफ्तार कर सकती है। तो कुछ कंडीशन बना दी है, ऐसे डायरेक्ट पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी उन मामलों में जिनमें 7 वर्ष से कम का कारावास है। यानी कि आपने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें 7 वर्ष से कम का कारावास, भले ही वो संज्ञेय अपराध है, फिर भी पुलिस उसमें डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेगी, 41A का नोटिस जारी करेगी, थाने बुला सकती है। ठीक है। अब अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया जो 7 वर्ष से अधिक का कारावास है, ठीक है, तो उसमें तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जैसे मान लीजिए आपने 308, ठीक है, आपने किसी की गोली मार दी, हत्या की कोशिश, रेप वगैरह, इनमें तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी ही। ठीक है। अब एक धारा और मैं आपको समझा दूँ, वो भी आप समझ लीजिए, CRPC की धारा 151। आप कहेंगे कि भाई पुलिस तो थोड़े में गिरफ्तार कर लेती है, मान लीजिए 2 बच्चों में आपस में भिड़ंत हुई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, थाने पहुंचा दिया, तो वो एक अलग मामला है। ये है CRPC 151 का मामला। ठीक है। इसमें पुलिस को ये राइट है कि पुलिस जो है वो संज्ञेय अपराध रोकने के लिए, यानी कि गंभीर अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी कर सकती है। जैसे मान लीजिए कई बार जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में लाठी डंडे चल रहे हैं, तो पुलिस आएगी, दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर लेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए पुलिस ने वहाँ पर न रोका, गिरफ्तारी दोनों पक्षों की नहीं की, तो अभी लाठी डंडे चल रहे हैं, फिर तलवारें चल सकती हैं, फिर गोली चल सकती हैं, और ऐसा अगर हो गया तो वहाँ पे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए पुलिस जो है उसमें जो है 151 की कार्रवाई करती है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, और वहाँ से उनको जमानत मिल जाती है और मुचलके पर रिहा कर दिया जाता है। वो एक मैटर अलग है 151 का। ठीक है। तो अधिकतर पुलिस कई बार 151 में भी चालान कर देती है।
और आप निश्चित ही मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो में, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, और कुछ सलाह है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।